नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंटरटेनमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कर्नाटक के एक मंदिर से जुड़ा हुआ ऐसा सच जो 30 साल तक ज़मीन के नीचे दबा रहा और जब सामने आया तो पूरा देश और विदेश सन्न रह गया। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मच गई। जी हाँ, बात हो रही है कर्नाटक के धर्मशाला क्षेत्र में स्थित एक पुराने मंदिर की, जहां खुदाई के दौरान हड्डियां और कंकालों का भयानक सच सामने आया है। मंदिर के ठीक नीचे जमीन में दफन थे कई मानव कंकाल, और अब इस राज से पर्दा उठा है एक ऐसे व्यक्ति के बयान से जिसने 30 साल तक ये सच अपने सीने में दबाए रखा। मैं इस वक्त कर्नाटक के धर्मशाला के मंदिर की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये मंदिर स्थित है और जहाँ इंसानी कंकाल मिलने के बाद पूरा इलाका सकते में आ गया है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु और आम लोग हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर के आसपास की कई लड़कियां गायब है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला है। मामला तब सामने आया जब मंदिर में मरम्मत हो रही थी। खुदाई के दौरान मजदूरों को ज़मीन के अंदर कुछ कठोर चीज़ें महसूस हुई। खुदाई गहरी हुई तो वहाँ से कम 6 इंसानी कंकाल निकले। तो इन कंकालों को मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और डीएम ने खुदाई के आदेश दिए। मंदिर के पुराने स्टाफ, पुजारी और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यह सिर्फ हत्या थी या इसके पीछे और भी गहरे राज हैं, जैसे कि बलात्कार या मानव बलि। उस व्यक्ति का नाम शिवानंद बताया जा रहा है। ये वही शख्स है जो करीब 30 साल पहले इसी मंदिर में एक सहायक के रूप में काम करता था। शिवानंद का कहना है कि 30 सालों से मैं ना सो सका हूँ चैन से, ना कुछ और। शिवानंद सीधे डीएम से मिले और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और डीएम साहब ने इनको एक सिक्योरिटी मुहैया करवाई। शिवानंद का कहना है कि उसने रात के अंधेरे में मंदिर के तहखाने में कुछ लोगों को आते जाते देखा था, और वो कहते हैं कि इन लाशों को मैंने ही दफनाया था, कईयों को पेट्रोल से जलाकर, और एक लड़की को तो स्कूल ड्रेस में दफनाया था। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरे को और मेरे परिवार को मारने की धमकी देते, लेकिन डर के कारण उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसने खुद छाने में जाकर कबूल किया और बताया कि मंदिर में बहुत कुछ घटनाएं घटी है, जिनमें लोगों की हत्या करके उन्हें दफना दिया गया है। जब मौके से इंसानी अवशेष मिले और फोरेंसिक टीम की जांच जारी है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह हत्याएं किस मकसद से हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम सभी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो सरकार छुपाने की भी कोशिश कर रही है। कर्नाटक और देश भर की जनता इस घटना से गुस्से में है और सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है जनता कि जब किसी मंदिर से या मुस्लिम संस्था पर संदेह होता है तो देश भर के चैनलें दिन भर रात बहस करती रहती है, लेकिन मंदिर में जब ऐसा मामला आता है तो मीडिया चुप हो जाती है। क्या घटनाएं भी अब धर्म देखकर उजागर की जाएगी? क्या बलात्कार के बाद सबूत छुपाने के लिए सफर दफनाए गए हैं? क्या धर्म के नाम पर यह हत्याएं हुई है? क्या मंदिर अंधभक्ति की आड़ में अपराध का अड्डा बन चुके हैं? कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष दल एसआईटी गठित कर दी है। मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया है कि धर्मस्थलों पर अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, और अपराधी बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब किसी मदरसे में एक संदिग्ध पाया जाता है तो एनआईए और ईडी भेज दी जाती है। अब क्या सीबीआई यहाँ भेजी जाएगी?
पुलिस की जांच में मंदिर के एक पूर्व पुजारी का नाम, एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति और कुछ धार्मिक ट्रस्ट के सदस्यों के सामने आ सकते हैं। ये दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। लेकिन बलात्कार के बाद लड़कियों को मारकर भी दफनाया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी फोरेंसिक जांच आने के बाद ही पता चलेगी कि आखिर माजरा क्या है। सरकार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मंदिर की दीवारें भले ही चुप हो, लेकिन अब वो ज़मीन चीख रही है दोस्तों, और इंसाफ मांग रही है। तो क्या मंदिर अब पवित्र स्थान नहीं रहा, या फिर अंधविश्वासी और अपराध का अड्डा बनता जा रहा है? एसआईटी की जांच में बताया गया कि 3 जुलाई 2025 को एक पूर्व सफाई कर्मी ने पुलिस में शिकायत की कि 1998 से 2014 के बीच उसे तमाम महिलाओं और नाबालिगों की लाशें छुपाकर दफनाने और जलाने पर मजबूर किया। कई शवों पर कथित यौन अपराध के निशान हैं दोस्तों। इस मामले की जांच डीजीपी प्रणव मोहती के नेतृत्व में की जा रही है। इनमें अन्य अफसर भी हैं, एसपी जितेंद्र कुमार दायमास भी शामिल है।